सिमरत दुख कोई न लागे, औजल पार उतारा। बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा। वड समरथा बाबुल मेरा, वड समरथा बाबुल मेरा। करण 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 प्रभहारा। बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल हर चरण कमल की टेक, सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो। हर अमृत परे भंडार, सब किछ है कर तिसके बलराम जियो। करण 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 प्रभहारा। बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा। वड समरथा बाबुल मेरा, वड समरथा बाबुल मेरा। करण 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 प्रभहारा। बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा। आद जुगाद पग तन का राखा, औसत करे करे जीवा। नानक नाम महारस मीठा, अन दिन मन तने।
बाबुल मेरा बाबुल मेरा मेरे साहिब तू मेहमान निमानी अरदास करी प्रभु अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी 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 सुन सुन जीवा
मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल मंगी लई जी सटे। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल मंगी लई जी सटे। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल मंगी लई जी सटे। मेरी प्रीत मेरी प्रीत। चित सिमरन करो मैंने अविलोकनो श्रवण बनी सोचस पूर राखो। चित सिमरन करो मैंने अविलोकनो श्रवण बनी सोचस पूर राखो। मन सुमध कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मन सुमध कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। 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 मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल मंगी लई जी सटे। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल मंगी लई जी सटे। मेरी प्रीत मेरी प्रीत। साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत ना होए तेरी। साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत ना होए तेरी। साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी। पाव बिन भगत नहीं होए तेरी। साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी। पाव बिन भगत नहीं होए तेरी। साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कहे रविदास एक बेनती हर्षों पैज राखो राजा राम मेरी। कहे रविदास एक बेनती हर्षों पैज राखो राजा राम मेरी। पैज राखो राजा राम मेरी। पैज राखो राजा राम मेरी। पैज
जिन घटे में तो मोल में गई जी सटे में तो मोल में गई जी सटे में तो मोल में गई जी सटे मेरी प्रीत। मन मंदिर में तू मेरी हर एक सांस में तू, मन मंदिर में तू मेरी हर एक सांस में तू। मेरा मुझ में क्या है गुरुजी, मेरा मुझ में क्या है गुरुजी, जो कुछ है बस तू। मन मंदिर में तू मेरी हर एक सांस में तू, मन मंदिर में तू मेरी हर एक सांस में तू। मेरी हर मुश्किल में तू ही राह दिखाता है, अंधियारी जिंदगी में आकर दीप जलाता है, दीप जलाता है। मेरी हर मुश्किल में तू ही राह दिखाता है, अंधियारी जिंदगी में आकर दीप जलाता है। तेरे दिखाए रास्ते पर अब, तेरे दिखाए रास्ते पर अब मुझे चलाए तू। मन मंदिर में तू मेरी हर एक सांस में तू, मन मंदिर में तू मेरी हर एक सांस में तू। नैनन प्यासे दीद तेरी के दर्शन को तरसे, तेरी याद में आज गुरुजी बिन सावन बरसे, बिन सावन बरसे। नैनन प्यासे दीद तेरी के दर्शन को तरसे, तेरी याद में आज गुरुजी बिन सावन बरसे। अब तो मेरे रोम रोम में, अब तो मेरे रोम रोम में बसता है एक तू। मन मंदिर में तू मेरी हर एक सांस में तू, मन मंदिर में तू मेरी हर एक सांस में तू। चहल दीवाने की विनती अब कर लेना मंजूर, संजय तेरी याद में बैठा चरणी लगाओ हुजूर। चहल दीवाने की विनती अब कर लेना मंजूर, संजय तेरी याद में बैठा चरणी लगाओ हुजूर। भक्तों पर कृपा कर देना, भक्तों पर कृपा कर देना, रखना ध्यान भी तू। मन मंदिर में तू मेरी हर एक सांस में तू, मन मंदिर में तू मेरी हर एक सांस में तू। मेरा मुझ में क्या है गुरुजी, मेरा मुझ में क्या है गुरुजी, जो कुछ है बस तू। मन मंदिर में तू मेरी हर एक सांस में तू, मन मंदिर में तू मेरी हर एक सांस में तू। आहे गुरु 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 आहे गुरु। और साडे करमां नूं भाग लग गए, क्या तू ही ऐ होया दयावान नानका। भुल सकदा मैं दुनिया वे सारी नूं, भुलने नी तेरे एहसान नानका। अज तां करोड़ा
ਚਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ ਕਦੇ ਬਚਣੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਕਹਿਣੀ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹਿੱਲਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜੇ ਪਲ ਜਿੱਤਣੇ ਦਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਐ ਸਖਾਉਣਾ ਉੱਠ ਚੱਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਹਿਣੀ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹਿੱਲਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜੇ ਪਲ ਜਿੱਤਣੇ ਦਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਐ ਸਖਾਉਣਾ ਉੱਠ ਚੱਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਲੱਗ ਜੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਐ ਪਰਵਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮਾਲਕਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹਦਾ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਟਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹਦਾ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਟਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਵੇਂਦੇ ਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਚ ਤੇਰੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਵੇਂਦੇ ਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮਾਲਕਾ आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु
जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्म हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा
जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत गुरु जी जी, जय गुरु जी, आरती ले जय लीजिए। गुरु जी। मेरे गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना आज के सत्संग का। जय गुरु जी, सारी संगत को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सबको ब्लेस करे, बस अपनी मेहर हमेशा गुरु जी ऐसे ही बरसाते रहें सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग का बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी एक सत्संग में ऑडियो प्ले करने जा रही हूँ। प्रदीप लाली आंटी हैं जलंधर से। मेरा नाम प्रदीप लाली है। मैं फगवाड़े की रहने वाली हूँ। गुरु जी से हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता है। जब गुरु जी एक ऑलमोस्ट लाइक ए फ्रेंडली पर्सन थे, मेरे अंकल के साथ उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। वो कभी कभी आते जाते हमारे घर आ जाते थे। तो उस दिन अचानक वो हमारे घर आए। मुझे तो बिल्कुल इन्फॉर्म भी नहीं किया कि हम आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी भी साथ थे। तो उस दिन आते ही उन्होंने चाय पानी पिया और फिर पूछने लगे हमारी मेड से कि तेरा बेटा बीमार है। वो कहती हाँ जी मेरा बेटा बीमार है, उसको अभी अभी तो पता चला कि अभी उसको कैंसर हुआ है, 14 साल का है। गुरु जी कहते अच्छा जा इदा कर, तेरा पुੱਤ ਦਾ कैंसर मैं ठीक किया, ਹੁਣ ਉਹ बिल्कुल कभी बीमार नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ਹੁਣ इस टाइम वो 50 साल का लड़का और ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कभी बीमार नहीं होया। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਆਖ ਸਕਿਆ ਹੈ। He was a very great person and we had lot of memories with him. Thank you. Bye. जय गुरु जी। थैंक यू प्रदीप लाली आंटी, जलंधर से हैं आंटी। इन्होंने ये बहुत छोटा सा थोड़ा सा बहुत मेरे बोलने के बाद उन्होंने ये छोटा सा सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा था मेरे को। बहुत रिक्वेस्ट की। आंटी यहीं हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में और बहुत पुरानी संगत हैं गुरु जी के। बहुत वो कहते हैं मैंने कभी किया नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो मैंने कहा आंटी कोशिश तो करो, आपकी जो स्वीट मेमोरीज़ हैं गुरु जी के साथ, जो आपका सफ़र है उसमें से कोई एक एक्सपीरियंस। तो वापस मैं उनको और भी संगत जी, गुरु जी जो ये कनेक्शन किसी संगत के साथ करवा देते हैं, ये अपने आप होता है कि ये हमें पता भी नहीं चलता है। अचानक से कोई कांटेक्ट करता है या ऐसी बात होती है किसी वाया और ये अब मुझे समझ में आता है कि ये गुरुजी ही मिलवाते हैं। जितनी ये संगत मिलती है हमें गुरु संगत के रूप में, जिसको हम जानते तक नहीं, पहचानते नहीं, कभी देखा नहीं, आज तक सुना नहीं, उनसे भी हमें मिलवा दिया है। तो इसके लिए सदा ही शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी कभी कभी मुझे और अंकल को बहुत वो होता है कि कैसे हम
जब यही ख्याल, जब जलंधर आए थे, यही ख्याल बार बार मन में आता था कि हम किसी को नहीं जानते हैं, कोई हमें नहीं जानता है, बस हम गुरुजी को जानते हैं। अब आज देखिए, मतलब गुरुजी ने ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया, ऐसी ऐसी संगतों से मिलवाया जो गुरुजी के बहुत क्लोज रह चुके हैं, और उनके इतने ब्यूटीफुल सत्संग्स हैं, ब्यूटीफुल सत्संग्स, एक्सपीरियंसेस हैं जिसे आप सुनेंगे। कई तो ऐसी चीज़ें हैं सुन के एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। और सच में गुरुजी इज़ सो अमेजिंग। और बहुत सारे सुने हुए हैं मैंने सत्संग, और सच में बोलूँगी मैं, जो आंटी, कई संगतें हैं यहाँ पे जलंधर में, बहुत पुरानी पुरानी संगतें हैं, तो बहुत कोशिश रहती है, मैं जब भी उन सुनती हूँ, आंटी प्लीज़ ऑडियो बंद कर दो, सारी संगत आपको सुने, क्योंकि जिस प्रकार हम सुन रहे हैं और इस प्रकार मेरा मन ये करता है कि आप लोग भी सुने, और पता नहीं किसको क्या आंसर गुरुजी दे रहे होंगे उसके अंदर। और गुरुजी के, आपको सबको पता है कि उनके मेहर करने के तरीके अलग हैं सबके लिए, और वो किस रूप में आके किस तरीके से हमें ब्लेस कर जाएंगे हमें नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, कल शाम के लिए बहुत थैंक यू आप लोगों ने। थोड़ा सा डिले हुआ वहाँ पर विपिन सागर अंकल के घर, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने एक्चुअली सत्संग रखवा दिया, और एक्चुअली अंकल को लाइव ना आना था, तो उन्होंने पता नहीं कैसे वो एक्चुअली लाइव सत्संग खुद के घर में रखे। पहले उन्होंने बोला कि मैंने स्टूडियो में करना है, तो एक्चुअली स्टूडियो में करने से बाहर की साउंड्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती हैं, एंड इट इज़ मोर क्लियर ऑन फेसबुक। बट गुरुजी ने आना था उनके घर, तो उन्होंने सत्संग रख लिया, प्रॉपर सत्संग हुआ उनके घर, और वही लाइव सत्संग था जिसमें से हमने देखा। पहला एक्सपीरियंस है ना उनका। और कल मेरी जब उनसे बात हुई है तो ही सेड कि मैंने कहा अंकल आप कोई भी थोड़ा सा वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी, कहते हैं आंटी अब अगली बार मैंने दोबारा भी लाइव आना है सोने गुरुजी पेज से ही। मैं कहा श्योर अंकल, जब गुरुजी का हुक्म होगा, इच्छा होगी, आप ज़रूर आए। आप लोगों का ही पेज है ये, गुरुजी का घर है। खुशी से उन्होंने और थैंक यू विपिन अंकल सो मच, और आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया, शुक्राना। नीरू आंटी, वेलकम नीरू आंटी, एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू सोनी गुरुजी। मैं अभी देख पा रही हूँ आपको, अभी देखे हैं मैसेज। नीरू मल्होत्रा आंटी के हम लोग बहुत भजन सुनते हैं, सो अमेजिंग आवाज़, अमेजिंग। गुरुजी उनको और ब्लेस करें। संगत जी शाम को संजय गुलाटी अंकल लाइव होंगे पेज से, और आज अंकल ने 2 उनके लगाए भी थे, सो सतगुरु प्यारा और मेरे मन मंदिर में तू। सो बहुत सारे भजन उन्होंने गाए हुए हैं गुरुजी के लिए भी, और भी देवताओं के लिए, सबके लिए गाया। आज तो बहुत मजा। और शाम को, और संजय गुलाटी अंकल का वो उन्होंने बोला, मेरे को बताया, कहते हो मेरा सिंगिंग करियर में ये मेरा पहला लाइव शो होगा। तो सब उन्होंने आज तक कभी लाइव नहीं गए हैं। वैसे उनके बेटे को हमने सुना था पहले, मोक्ष गुलाटी को, वो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे पे गुरुजी ने उन्हें बुलाया था, दिवाली पे। बहुत सुंदर। और संजय अंकल का मैं बताऊं आपको, ये छोटा सा सत्संग है हमारे साथ। और देखिए, ये जो मोक्ष का आना था पेज पे, वो दैट वाज नॉट डिसाइडेड। दिवाली के लिए मुझे संजय गुलाटी अंकल ने डेट दी थी 15 नवंबर, और ये उसको अक्टूबर में ये फाइनलाइज हुआ था, और उसके बाद नवंबर में आना था। तो 1 हफ्ता पहले आंटी का मुझे फ़ोन आता है, उनकी वाइफ का, कि अंकल को सर्वाइकल पेन। 1 हफ्ता क्या पहले, 15-20 दिन पहले उनके घर में एक ट्रेजेडी हो गई, जिस कारण से ये डिले हुआ। इट वाज अक्टूबर एंड में आना था, वो नवंबर में चेंज हो गया। तो हम खुश हो गए, चलो गुरुजी ने दिवाली पे बना दिया प्लान। और जब 1 हफ्ता पहले उनका फ़ोन आया कि अंकल को सर्वाइकल हो गया है, तो अंकल तो नहीं अभी गा सकते हैं, सो आप मोक्ष गा लेगा, आंटी ने ऐसे ही बोला। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने मोक्ष गाता है मोक्ष, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा आंटी ठीक हो जाएंगे अंकल, और मैंने कभी मोक्ष को सुना ही नहीं था। और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद मैं बैठी हुई थी, तो मैं अखिल ने एक अपने मोबाइल पे भजन प्ले किया। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा इतनी अच्छी आवाज़ है, ये किसकी है? कहता मम्मी मोक्ष गुलाटी है।
मैं तो एकदम से जैसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ माई बेड फटाफट फ़ोन लगाया अंकल को, संजय अंकल को। मैं कहा अंकल प्लीज़ आपकी तबीयत जब ठीक होगी आप तब हाजिरी लगा लेना, पर अभी फाइनल करो, आप मोक्ष ने ही आना है। तो अंकल हंस भी पड़े, कहते आंटी उस दिन तो आपने इग्नोर मारा। मैं कहा अंकल मुझे पता ही नहीं था, मैं तो कन्फेस कर रही हूँ आपके सामने। सो इसीलिए, और फिर उस गुरुजी की कृपा से मोक्ष का बहुत अच्छा वो रहा। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब उसके बाद देखिए चलते चलते अब अंकल ने जो मुझे डेट दी, अंकल को मैंने कहा अंकल आप खुद ही फाइनल कर देना जब भी आपका ठीक होगा सर्वाइकल। और उन्होंने कहा कि मैं देख लेता हूँ। तो अंकल जनवरी में कोई डेट सोच रहे थे, तो कहते लास्ट में उनका मैसेज आया कि मैं 17 को आऊँगा, तो अब इसको लॉक कर दीजिए। तो मैंने कहा वेरी गुड। और संगत जी उसके बाद जब मैंने ऐसे ही एक दिन कैलेंडर पे नज़र पड़ी है, वहाँ पे डेज लिखे हुए हैं सब, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने क्या किया है। 17 जनवरी को संजय अंकल को लेके आ रहे हैं। आज लॉकडाउन जो सत्संग मार्च से चल रहा है उसके आज 300 डेज कंप्लीट हो गए हैं। और अमेजिंग प्लानिंग बाय गुरुजी मैं जिसे बोलूँगी। और ये बहुत हमारे लिए भी एक अनयूजुअल सी चीज़ है, और बहुत मैं बोलूँगी हमारी लाइफ का ये बहुत बड़ा मैं बोलूँगी इससे बड़ा कुछ एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता, कि ये कभी सोचा भी नहीं था वो चीज़ हो रही है अभी, विच इज़ ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल कि कंटिन्यूस सत्संग इतने 300 दिन करना। हम एक दिन सत्संग करते हैं तो उसकी कितनी तैयारियां होती हैं, कितना प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कर सोचते हैं, और कैसे कंटिन्यूस करवाना। अब मुझे लगता है कि ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं था अंकल और मेरे लिए, और ये गुरुजी ही करवा रहे हैं। गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं, गाइड करते हैं। और सच में मैं बोलूँगी संगत जी, मैं रियल आपको बोलूँ ना, एग्जैक्टली मेरी तो सिर्फ बैठने की सेवा है यहाँ पर, और मेरी इसके ज़्यादा कोई सेवा गुरुजी ने नहीं ली है मेरे से। बस थोड़ा बहुत, बस मैं लंगर का ज़रूर इंतज़ाम करती हूँ। बट जो मेन जो गुरुजी ने, मैंने आज भी अंकल को बोला है कि एक्चुअली में ये आपको जाता है, इसका जरिया मेन ये सब श्रेय सीधा संगत को जाता है सारा। वो तो सही बात है, पर अंकल, और अंकल के लिए भी बोल दूं आपको, राज अंकल ने शुरू में ये गुरुजी को बोल दिया था जब ये स्टार्ट हुआ था। गुरुजी तब तक ये था कि हमने सिर्फ 24 से 31 मार्च तक ही करना है, तो इन्होंने बोल दिया गुरुजी चलो ठीक है, मैं तो रोज नवी प्लेलिस्ट बना के सुनावांगा। एंड बिलीव मी, उस वक्त हमें नहीं पता था, किसी को भी नहीं ये पता होगा कि वो 31 मार्च 2020 की चलते चलते कहाँ तक ये चलेगा। और ये गुरुजी ही पॉसिबल करवा सकते हैं कि डेली नए शब्द, नई प्लेलिस्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जिसे मैं बोलूँगी। ये बहुत बड़ा सत्संग है अंकल की लाइफ का, कि कैसे वो पॉसिबल, उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि वो कैसे ये बना लेते हैं। और सच में, और गुरुजी के साथ जब हम जुड़े थे स्टार्टिंग में, तो एक आंटी ने मेरे को बोला था कि गुरुजी के ना ब्लेस करने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने उनसे पूछा था, तब उन्होंने मुझे ये बताया, कहते हैं कि सबसे पहले गुरुजी ना पीस ऑफ माइंड देते हैं, फिर आपके फिज़िकल हेल्प करते हैं, आपको शारीरिक कोई कष्ट होता है, उसके बाद जाके आपका मॉनेटरी फाइनेंशियली उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। आज मुझे बैठे हुए जब मैं शब्द गुरबाणी सुनते हैं यहाँ पे बैठ के सत्संग में, तब फील होता है कि वो बात कितनी ट्रू थी उस आंटी की। मुझे वो आंटी का नाम नहीं याद आ रहा, बट आई मेट हर इन कैलकाटा ओनली, इन वन ऑफ द स्टार्टिंग सत्संग्स। और आज वो एहसास होता है कि गुरबाणी जब हम सुनते हैं तो हमारा कैसे पीस ऑफ माइंड, एकदम दिमाग शांत हो जाता है। जितनी कोई उस वक्त ख्याल नहीं आता है, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, एक अजीब सी पॉजिटिविटी हो जाती है। ये बोलते हैं ना, जीवन का सार, जीवन की सच्चाई सिर्फ गुरबाणी के थ्रू है, और रियली ये फील कर पाते हैं।
और जो गुरुजी भजन सुनवाते हैं वो भी मैं बोलूँगी अमेजिंग है। जो लिखता है वो भी अमेजिंग है, और जो उसे गाता है उसमें और 4 चांद लगा देते हैं। वो आर्टिस्ट जो गुरुजी लेकर आ रहे हैं, जो ध्यान से सुनता वो हाँ, सिंगर्स जो गाते हैं, सच में हम उन सब का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहिए हमको, क्योंकि उनकी आवाज़ हमें गुरुजी के साथ कनेक्ट करने में मदद करती है, हमें हेल्प करती है स्पिरिचुअल जर्नी में। इसीलिए सदा हमेशा शुक्राना करते रहिए। और थर्ड बट बोलूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोग संगत जो इनको सुनती है। आप जिस वक्त बिल्कुल ध्यान लगाकर आंखें, मैं बोलूँगी ना, आंखें खुली रखो या बंद, दैट इज़ अप टू यू। गुरुजी ने आपको किस तरह से उस स्पिरिचुअल जर्नी पे लेके जाना है ये उन पे निर्भर करता है। जिस भी पोजीशन में आप हों, जिसमें आपको शांति मिले, कंफर्ट हो, उस पोजीशन में रहकर ध्यान से एक एक अक्षर, एक एक शब्द का शांत मन से उसको सुनिए। बिल्कुल भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। शुरू में दिक्कत आती है, आप एक शब्द से शुरू करिए, धीरे धीरे आप पूरे सत्संग को एंजॉय कर सकेंगे। पूरा सत्संग ध्यान से सुनेंगे, लाइफ ही चेंज हो जाती है। एक शब्द से ट्राई करिए संगत जी। मैंने एक शब्द से ट्राई किया था। उस वक्त हम लोग सहारा लेके बैठते थे पीठ के पीछे, भाई सहारा होना चाहिए सत्संग में, हाय नहीं बैठ सकते हम 2 घंटे ज़मीन पे, कैसे आलती पालती मार के बैठेंगे। ये है बहुत सारे ये सब हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं, मैं तो ये बोलूँगी। और ये सब गुरुजी क्लियर करते हैं धीरे धीरे। जब सिर्फ एक शब्द से स्टार्ट किया है, एक शब्द में आप सीधा बैठे बिल्कुल पोजीशन में अपनी, और उस वक्त आपको खुद को फील होगा कि आप उसे कितने ध्यान से सुनते हैं। संगत जी, ये चीज़ मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी कि हमें ये सिखाया गया था, जब आप ट्रेनिंग देते हैं, हम क्लास में होते हैं, इंडोर ट्रेनिंग्स जो होती हैं, जब मैं बोल रही हूँ या कोई भी ट्रेनर बोलता है तो उसके सामने जो लोग बैठे होते हैं, जो ट्रेनीज आए होते हैं, सीखते हैं, जो हमें उनको जज करने का बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल बताया गया था। कहते हैं आप कभी भी देखिए जो चेयर पे लोग बैठे होते हैं, जब वो थोड़ा सा ढीले होके बैठते हैं या अलग अलग पोजीशंस होती हैं उनकी, और अगर कोई आप देखो किसी भी जो ऑडियंस है एकदम सीधा इरेक्ट पोजीशन में ध्यान से वो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, वो सही वक्त है उसके साथ कनेक्शन बनाने का, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसके एकदम माइंड में जा रही हैं वो बातें, वो उसके माइंड को छू के बाहर नहीं निकल जाएंगी। सो आप कभी भी देख लो, अगर आप इस पोजीशन में हो तो वही सेम बात है। जब हम अपनी पोजीशन में हम सही तरीके से गुरुजी के साथ सत्संग में बैठते हैं, और अगर हम ध्यान से उस वक्त ध्यान होता है तो नेचुरली गुरुजी हमारे टीचर हैं, ट्रेनर हैं, वो भी देखेंगे कि आप कैसे आप सुन रहे हो उनको। सो गुरबाणी को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक एक शब्द उसका ध्यान से सुने, आपको समझ आने लग जाएगा। और उसके बाद आपकी जो लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा दैट इज़ कमेंडेबल, जिसे मैं बोलूँगी। बहुत सारे चेंजेस होंगे उसमें। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सत्संग में आने के लिए। नीरू मल्होत्रा आंटी, थैंक यू सो मच। आपकी हाजिरी की मैं वेट कर रही हूँ। सुकृति आंटी टोल्ड मी कि मैं और मम्मा साथ में आएंगे, और मैं बहुत गुरुजी को अरदास लगा चुकी हूँ। लास्ट सुकृति आंटी आए थे हमारे पेज पे, बहुत शुक्रिया। गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगाई थी उन्होंने। सो तब उन्होंने बोला था कि मम्मा बिजी है, बहुत प्यारी आंटी भी आने वाली है। और आपके लिए 20 जनवरी को फिर से एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज है। आप सबकी फेवरेट हैं वो, और आज का जरा होने दो, कल अनाउंस करेंगे उनका नाम। सो एंड दैट वाज आल्सो आई वॉज वेटिंग फॉर हर, और मैं गुरुजी को अरदास लगाई थी, गुरुजी उनको जब लेके आना वो आपकी मर्जी है, सर माथे पर। और थैंक यू। और सच में संगत आप लोगों को बहुत प्यार करती है, आपके भजनों को। थैंक यू आंटी, थैंक यू नीरू आंटी सो मच। रियली में शी इज़ अ ब्लेस्ड सोल जिसे बोलेंगे। और मुझे सुकृति आंटी उन्होंने यही बताया था कि ये 27 साल से गा रही हैं। और शाम को बहुत
बहुत इंतजार कराया संजय गुलाटी अंकल का हमें गुरुजी ने। सो आप सब हम मिलकर उनको सुनने वाले हैं शाम को, संजय गुलाटी अंकल को दिल्ली से। हमें हाजिरी देनी और आप सब ने इस मैंने इनवाइट शेयर कर दिया था कल ही रात को। प्लीज़ उस इनवाइट को अपने लोकल ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सब जगह शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा संगत ब्लेस हो और गुरुजी का गुणगान सुन सके। गुरुजी भेज रहे हैं तो आप लोग सब enjoy और करिए और थैंक यू आंटी 300 डेज। गुरुजी को बधाई दीजिए, ये गुरुजी का पेज है और गुरुजी ने कैसे इसको पॉसिबल कर दिखाया है। सब तो आप बोलते लोग- हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन सारी गुरुजी। संगत को सारा श्रेय क्योंकि जाता है। गुरुजी हर चीज को देख रहे हैं, हमारी एक एक चीज को देखते हैं। आज शब्द भी लगा था ना, तो अंकल मेरे को पूछे, कहते इस शब्द का तुझे मतलब समझ में आया है? मैंने कहा मुझे तो वन लाइन समझ आई है खाली कि गुरुजी इज जस्ट लाइक, वो उस शब्द में था कि वो उनकी नजर हमारे पे है, वो हमारी हर चीज सब को देख देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। मेरे का सेकंड या थर्ड शब्द था, स्टार्टिंग में ही था। एंड अंकल ने जब मेरे से पूछा, मैं कहा मुझे समझ तो आ गया मगर मैं इसका व्याख्या कैसे करूं वो नहीं मुझे आता, बट मुझे मेरी जुबान में समझ आ गया ह्यूमन समझ आ लैंग्वेज जाना ही बहुत बड़ी बात कि गुरुजी इज जस्ट लाइक आर CCTV। और वो जैसे हर जगह नजर होती है, ऐसी गुरुजी की हर जगह नजर है, हर उनसे बंदे कुछ पर भी है। नहीं छुपा हुआ। यही उस शब्द में बताया जा रहा था। सो थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, इतनी प्यारी संगत से मिलाने का शुक्राना और हर पल साथ देने का शुक्राना। थैंक यू सो मच। शुक्राना, और शुक्राना। रियल में बोलूँगी संगत जी, ये सत्संग अटेंड करते करते कल अंकल मेरे को बोले कल संडे है, कल मेरी प्लेलिस्ट थोड़ी लंबी होगी, तो मेरे को बड़ी हंसी आई उस बात तो पे। 3 घंटे मैं की वजह से- चुपचाप गुरुजी को देखते हुए हंस रही थी। मैं कहा गुरुजी ये बंदा की कहता है, तो रोज ही लंबी होती है अरे ये आज 3 केड़ी घंटे- स्पेशल है। 3 घंटे की थी, करते 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 2.25 घंटे में वो सोचिए आज की जो प्लेलिस्ट चली है उन्होंने 3 घंटे की बनाई थी, उसको रिड्यूस करते 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 वो लास्ट में पता मन नहीं। करता है ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी तो ये भी मैं सारी- मेरे को बड़ी हंसी आई और मैं गुरुजी को बोल रही, मैं कहा गुरुजी ये बंदा की है, ये रोज ही तो इतनी लंबी होंगी, आज केड़ी स्पेशल है सो तब मुझे लगता है कि नहीं। तो ठंड का मौसम है ना, तो वैसे किसी ने जाना नहीं होता। हाँ, वो कहते हैं अमृत वेला में तो सब चलता है, क्योंकि अमृत वेला सुबह के टाइम किसी को कोई काम तो होता शाम को नहीं है। थोड़ा सोचना पड़ता और गुरुजी के पास बैठने के लिए अगर हमें 5-7 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल जाए तो वो हमारे लिए दसवंत तो ब्लेसिंग निकल है, जाता है, वो दसवंत। हमारे लिए ब्लेसिंग। अंकल कह रहे हैं 10वंत निकल जाता है, 24 घंटे का 10वंत होता है, सांसों का 2.5 घंटा। सो वो हम निकालते हैं गुरुजी के पास बैठ के Almost अपना हो ही जाता 10वंत। है सत्संग करते करते। सो स्वीट। और सच में बोलूँगी गुरुजी के पास बैठ के ना समय का पता ही नहीं चलता है, समय कहाँ बीत जाता है, बस ऐसे ही कैसे चलते हैं। कैसे टाइम फ्लाई करता है, मैं तो यही बोलूँगी। और मन करता है कि बस और थोड़ा सा, और कभी कभी लगता है कि हाय इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। और मतलब वो हम सुनते ही रहे, घंटों बैठ के सुन सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे सामने बैठे हुए हैं। सो अगर रब आपके सामने बैठा हुआ है तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को घड़ी देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पल जो हमें मिल रहे हैं ये उनकी कृपा से मिल रहे हैं हमें। सो उसका हमेशा शुक्राना करें, तो एंट्री नहीं मिलती है। शुक्राना करें गुरुजी से। और ऐसा कुछ नहीं, ऐसा पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी गुरुजी के पास, ये 1 घंटा बैठना, 2 घंटा बैठना, ये सब ह्यूमन माइंड है संगत जी। गुरुजी जिसको जितनी देर बिठाएंगे वो उतनी देर ही बैठेगा। नहीं तो पहले ही भेज देंगे। आप चाह के भी नहीं, आप सोच के बैठोगे कि नहीं आज तो मैंने पूरा सत्संग अटेंड करना है, बट अगर गुरुजी की मर्जी नहीं होगी तो वो आपको 1 घंटे बाद ही उठा देंगे वहाँ से। या अगर आप 1 घंटा सोच के आए हो तो आपको पूरा सत्संग अटेंड करवा देंगे। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है संगत जी। 1-2 सत्संग में मैं आपको बताऊँ, कलकत्ता की बात है, माता रानी की चौकी थी 25 नवंबर को, और बहुत सारे गेस्ट थे हमारे घर में। और नेक्स्ट डे और मन में एक्चुअली आ रहा था कि नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे होता था, तो उसमें गुरुजी को मैंने बोला, मैं कहा चलो गुरुजी। और उस दिन देखिए चांस की बात है कि वहाँ कलकत्ता में जो ओपन सत्संग होते हैं, लाउडन पार्क में सत्संग था, सेम डे, नेक्स्ट डे संडे था, और हमारे घर में गेस्ट थे। और मेरा मन शुरू सुबह से हो रहा था कि गुरुजी आज के दिन तो मुझे आपका ब्लेसिंग लेने आना ही चाहिए, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए ही आऊँ सत्संग में।
पर मैंने जाना है। मैंने अंकल को बोला, अंकल बोला कैसे जाएगी, घर में वो बाहर कुक वगैरह लगा हुआ था, इतने सारे गेस्ट घर में थे, कैसे पॉसिबल होगा। तो मैंने कहा आप घर देखो और आप सोचो कि जो मेरी बेटी, उनकी मदर इन लॉ वगैरह सब आए हुए थे, तो उनकी मदर इन लॉ ने ही, पिंकी दीदी, उन्होंने ही मेरे को बोला, कहते चल हमने शॉपिंग जाना है। मैं कहा ठीक है, आज सत्संग भी है, तो कहते तू हमें वहाँ मार्केट में छोड़ दे और तू उसके बाद अटेंड कर ले और हम वापस कैब करके आ जाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। मतलब गुरुजी ने कैसे सेट करवा दिया वो प्रोग्राम। और मैंने कहा नहीं दीदी मैं देख लेती हूँ, थोड़ी देर अटेंड करके। मैं अखिल को लिया और सच में संगत जी, मैं जहाँ गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी बस मैं हाजिरी लगा जाऊँ दरबार में आके, तो उतना मेरे लिए रास्ता खोल दो। बट उन्होंने मेरे से पूरा सत्संग अटेंड कराया, गुरुजी ने फुल सत्संग मैंने वो अटेंड किया उस दिन। और इतना आई वॉज सो फीलिंग सो ब्लेस्ड। और घर में मेरे गेस्ट हैं, वो लोग घर में हैं, अंकल उनको अंकल उस दिन बहुत अच्छे होस्ट बने हुए थे। एंड आई एंड अखिल वॉज देयर इन द सत्संग। सो गुरु जी ने वो हमें लेके गए हैं, कैसे प्लान कर देते हैं, कैसे आपके मन के भाव होने चाहिए। आज एक शब्द में भी था, भाव बिना भक्ति नहीं। तो अगर आपके मन के भाव हैं तो गुरु जी उसे पढ़ लेते हैं और वो आपकी छोटी सी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। सो मन में आपके भाव से जो भी गुरु जी के लिए करें वो भाव से करें, अपनी आत्मा से करें, तो आप देखिए उसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा। वो दिखेगा संगत जी, वो प्यार आपका दिखेगा कि आप गुरु जी को कितना प्यार करते हैं। आप जब लंगर बनाते हैं भाव से बनाएं तो वो लंगर आपको स्वाद चखना भी नहीं है, क्योंकि पहला जो लंगर का बनता है वो गुरु जी ने चखना है। सो वो आपे ही स्वाद हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस गुरु जी दे देते हैं। कोई भी कार्य हो, अगर हम गुरु जी को साथ में लेके चलते हैं और गुरु जी पे छोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट 100 क्या, 500 क्या, 1000 क्या, कितना परसेंटेज जितनी दुनिया में होगा उतना वो सही रिजल्ट देगा। सो गुरु जी को अनंतम शुक्राना, अनंतम। सच में उसमें था ना कि आंटी ने, जो लाली आंटी ने कहा कि गुरुजी के बारे में क्या मैं बोलूं, मैं व्याख्यान नहीं कर सकती। और रियल में गुरुजी के लिए हम व्याख्यान कर ही नहीं सकते हैं उनकी वड्याइयों का। और जितना भी हम बोले, हम वो शब्द कम पड़ जाते हैं शब्दकोश में। बट उनकी जो बोलेंगे ना उस्तत, उनकी वड्याई, उनकी प्रेज, वो हम कभी पूरी नहीं कर सकते हैं। सो कीप प्रेजिंग योर लॉर्ड, और ऐसे ही बस अरदास करें और उनकी बस जब भी हमारे मुंह से कुछ शब्द निकलें तो उनकी प्रेज के लिए निकलें। सो थैंक यू, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आज शाम को हमने संजय गुलाटी अंकल से मिलना है। संजय गुलाटी अंकल, जय गुरु जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। आज आपके 2 भजन सुने हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द इवनिंग, वेरी वेरी, जिसे बोलेंगे बड़ी शिद्दत के साथ और बड़े बहुत इंतज़ार के बाद अंकल आप आ रहे हैं। और सच में मैं बोलूँगी, ये गुरु जी का प्लान था कि आप उस वक्त अक्टूबर में नहीं आके आपने आ जाना है। और शाम को संजय गुलाटी अंकल से हम मिलेंगे 8 बजे गुरु जी का गुणगान सुनने के लिए। एंड संजय अंकल, संगत लव्स यू सो मच। सच में सारी संगत अभी देख रही है। और थैंक यू अंकल फॉर सो मच। इतना बिजी शेड्यूल से अगर उन्होंने अपना टाइम निकाला है, सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। और कीप शेयरिंग द इनवाइट। अभी पूरा दिन पड़ा है, अपने लोकल ग्रुप्स और व्हाट्सएप में और फेसबुक पेजेस में, जहाँ जहाँ आप अटैच हैं वहाँ पर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सारी संगत इसका लाभ उठाएगी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, थैंक यू। सच में स्पीचलेस शुक्राना राधिका आंटी, वेरी ट्रू, थैंक यू। चलिए शाम को हम फिर मिलेंगे संजय अंकल से। उनकी मधुर आवाज़ में हम गुरु जी का गुणगान सुनेंगे। रियली वेटिंग, इतने सुंदर वो भजन गाते हैं रियली, और दिल को छूने वाले भजन हैं। बहुत ब्लेस है गुरु। थैंक यू सो मच। और कल सुबह अमृत वेला में हम फिर से मिलेंगे। 4:35 जपजी साहब का पाठ और 5 बजे अमृत वेला सत्संग। सो और 20th का मैंने डेट अनाउंस कर दिया। एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ है हमारे सबके लिए। आगे आगे जैसे जैसे डेट्स आ रही हैं गुरुजी आप ही प्लान कर लेते हैं,
इसीलिए गुरुजी को बोल मैं तो गुरुजी को अर्जी लगाती हूँ, गुरुजी प्लीज इनको लेके आओ। ऐसे किया था जनवरी में गुरुजी ने। संजय अंकल के लिए भी जब मैंने फर्स्ट टाइम भजन सुने थे ना संगत जी, मैंने गुरुजी को ही अर्जी लगाई थी और मुझे नहीं पता अचानक से कैसे मेरे को नंबर उनका मिला और वो नेट से ही मिला और मैंने उनको कॉल किया जब फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बोला ज़रूर आंटी मैं ज़रूर आऊँगा हाजिरी लगाने गुरुजी के चरणों में। और देखिए कैसे कैसे वो होता गया और कैसे चिल्ड्रंस डे के वक्त अंकल को नहीं लाके गुरुजी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किए मोक्ष के साथ। सो इतना ज़बरदस्त प्लान सच में। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये इतने बड़े प्लानर हैं गुरुजी, बहुत बहुत तगड़ा वाला जैसे बोलेंगे ना प्लान है। सो हमारी सोच से ही बाहर। सच में सच में। और रचना आंटी लिख रही हैं, आंटी वो नहीं आंटी प्लीज़, मैं कोई गाती नहीं हूँ, मेरी आवाज़ मैं गाने लग जाऊंगी तो सब भाग जाएंगे यहाँ से। और मैं बस अपने शब्दों से कुछ जो छोड़ा बताए इसी से गुरुजी का शुक्राना कर सकती हूँ। ये जब खाना वाना बनाती है तब जरूर गाती है। ये देखिए अंकल क्या कह रहे हैं। प्लीज प्लीज अच्छा सुनाई दे को नहीं मारू सोन संगत जी नहीं मारवाड़ी वाला तो था। गाना वाना नहीं आता, बस वैसे ही गुरुजी के प्यार में कुछ दो शब्द कभी बोल दो गुनगुना दो तो बात अलग है, बट ऐसे गाना पर मेरी इच्छा बहुत रहती है कि गुरुजी प्लीज़ मैनू भी अच्छी आवाज़ देती। मैं हमेशा संगत जी ये मेरे आज आपको अपना वो शेयर कर रही हूँ कि ये मेरे मन की इच्छा बहुत करती है। जब मैं सुनती हूँ ना अलग अलग सिंगर्स को यार आगे उनकी इतनी अच्छी आवाज़ है, मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी आपने कितना ब्लेस किया इन सोल्स को, इतनी अच्छी आवाज़ उनको दी है, मेरे को क्यों नहीं दी आपने, मैं भी गाती आपके लिए। सो ये पर जब मैं उनको वो जो राग और सुर लेते हैं ना तो मैं सोचती हूँ नहीं नहीं बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है ऐसी ठीक है हम सुन ही लें तो बहुत है। क्योंकि इतने सात सुरों में पता नहीं क्या क्या वो बना देते हैं म्यूज़िक। अमेजिंग अमेजिंग लाइन है ये। और एक म्यूज़िक एक ऐसा रास्ता है जिसमें कोई लैंग्वेज नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, बस वो म्यूज़िक के माध्यम से लोग जुड़ते जाते हैं। सो सच में। और आप दिल से जब भी गुरुजी के लिए जो भी काम करें दिल से। रचना आंटी 2 लाइनें सिर्फ आपके लिए। ओ गुरु सा थारो चिल्लो बनू मैं, थारो चिल्लो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चिल्लो बनू मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सच में गुरुजी से हम यही अरदास करते हैं, हर पल हम गुरुजी के साथ रहें, उनके चरणों में हाजिरी लगती रहे हमारी। बस इसी अरदास के साथ संगत जी यहीं पे अब आज्ञा दीजिए। और शाम को हम अंकल संजय अंकल रूबरू होंगे सारी संगत के सामने। और ये उनकी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए भी। 300 डेज़ हम कंप्लीट किए हैं लॉकडाउन सत्संग के। और संजय अंकल के लिए भी ये उनकी लाइफ का बोले, मेरे अंकल ने बताया कि सिंगिंग करियर में उनका ये पहला लाइव शो मतलब लाइव परफॉर्मेंस है। और वो भी देखिए कैसे वो गुरुजी के दरबार में लाइव शोज़ उन्होंने बहुत करते हैं और कर रहे हैं, बट फेसबुक या ऐसे सोशल मीडिया पे ये उनका पहला शो है। सो ये भी उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। और कैसे पहली बार वो लाइव आ रहे हैं तो वो भी देखिए गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगाने। सो ये गुरुजी का ही प्लान हो सकता है और इसीलिए आप सबकी हाजिरी ज़रूर लगनी चाहिए आज शाम को 8 बजे सोने गुरुजी पेज पे। थैंक यू सो मच अपने गुरुजी, प्यारे प्यारे सोने सोने लवेबल गुरुजी के साथ। थैंक यू गुरुजी। अब आज्ञा दीजिए और गुरुजी को थोड़ा सा अब हम नाश्ता वाश्ता करा लें। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, जय गुरुजी।